राम राम साहब। आज और कल जिस तरह से केंद्र सरकार ने विपक्ष के कल 46 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित किया, आज 49 सांसदों को फिर से निलंबित किया। मैंने इसके बारे में रोचक जानकारी भी पाई है। सिर्फ उनका निलंबन इसलिए किया जा रहा है कि केंद्र सरकार, भाजपा नीत मोदी सरकार चाहती है कि विपक्ष सदन में नहीं बैठे और नई संसद के अंदर विपक्ष का सदन में होना। और शीतकालीन सत्र अभी भारत सरकार का चल रहा है और संसद के अंदर कल 46 सांसदों का निलंबन जिस तरह से हुआ और आज 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, इससे स्पष्ट हो जाता है कि केंद्र सरकार विपक्ष को चाहती नहीं है, अपनी मनमानी करना चाहती है, अपनी मनमानी से देश के ऊपर अपना थोपना चाहती है, मनमाने कानून बना करके, मनमानी राय करके, बिना विपक्ष के। आज ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि कोई सदन चल रहा है? कभी हम तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी जितना सुनने में आया और देखा है हमने कि कभी इंदिरा गांधी जी की टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक सीट खाली करा करके संसद सदस्य बना करके इंदिरा जी ने विपक्ष के नेता के रूप में उनकी भूमिका अदा करवाई थी। क्या इस बात को भारतीय जनता पार्टी भूल सकती है? क्या इस बात को इस देश के लोग भूल सकते हैं? क्या इस देश की गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? भारत जिस लोकतंत्र के लिए जाना जाता है, हिंदुस्तान के अंदर जो लोकतंत्र बसता है, वो लोकतंत्र देश की एक ऐसी संवेदनाओं के ऊपर बसता है कि यहाँ विपक्ष की भी सम्मान हो, विपक्ष का भी मान हो। चुनाव में हार जीत होती रहती है, किसी की संख्या ज़्यादा है, किसी की संख्या कम है। जैसे अभी वर्तमान में राजस्थान के अंदर चुनाव हुए, जिस परिप्रेक्ष्य में चुनाव हुए, राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से एक तरह से वोटों का ध्रुवीकरण किया गया, जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सत्ता बनते बनते रह गई, सरकार बनते बनते रहने में भी हमारे कुछ कांग्रेसी नेताओं का काफ़ी योगदान रहा है कि सरकार नहीं बनी। वो सिर्फ पद चाहते हैं, सीट चाहते हैं और मंत्री मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और वर्तमान में कांग्रेस के जो शासक है राजस्थान का देख रहे हैं, चाहे उनके प्रभारी आदरणीय रंधावा साहब हो, माननीय अशोक गहलोत साहब हो, सचिन पायलट साहब हो, या अन्य जो भी नेता है, प्रताप सिंह जी खाचरियावास हो, जिस प्रकार से हमारे कुछ नेताओं ने बयानबाजी की और जिस प्रकार से कांग्रेस का एक कैडर है, वो कैडर चाहता ही नहीं है कि राजस्थान के अंदर पुनरावृत्ति हो और राजस्थान के अंदर फिर कांग्रेस की सरकार स्थापित हो। कहीं न कहीं कमी तो रही है। जिस तरह से सीयू में अमीन खान को टिकट दे करके फतेह खान जिलाध्यक्ष थे, उनको टिकट नहीं दिया गया और वो अमीन खान काफ़ी वोटों से चुनाव हारे, वहाँ एक निर्दलीय विधायक जीता है। इस प्रकार से पूरे राजस्थान के अंदर कहीं न कहीं टिकट बंटवारे में बहुत बड़ी भूल हुई है। कई मंत्री हमारे हारे हैं। इस हार के पीछे का कारण सिर्फ सत्ता पक्ष की तरफ से जो सत्ता की कमान संभाले हुए थे, जो गोविंद सिंह जी डोटासरा हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हो, चाहे रंधावा साहब हो, चाहे सचिन पायलट साहब हो, इन सब ने अपने अपने पद की बात रखी, अपनी सीट बचानी चाहिए, अपना मुख्यमंत्रित्व या अपने मंत्री बन के रहें, ये सोचा। इन्होंने राजस्थान की जनता के बारे में नहीं सोचा, जिसका परिणाम ये आया कि राजस्थान से सरकार चली गई। और आज कांग्रेसी जिन निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए हमेशा दिन रात एक करके काम किया, जिनकी रगों में कांग्रेस बसती है, आज भी हम धर्मनिरपेक्ष बन करके काम करते हैं। क्या हम हिंदू नहीं हैं? हम भी हिंदू हैं। लोगों के कैसे हमें ताने सुनने पड़ते हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि देश का विकास हो, राजस्थान उन्नति करे, लेकिन राजस्थान की सरकार नहीं बनी। इसका हमें खेद है। इसके पीछे बहुत बड़ी भूल राजस्थान संगठन की है, कांग्रेस संगठन की है, कांग्रेस के बड़े नेताओं की है। मैं तो कहना चाहता हूँ दिल्ली संगठन भी कमज़ोर है कहीं न कहीं। आला कमान जिस तरह से निर्णय ले रहा है, क्या आला कमान अंकुश नहीं लगा सकता था राजस्थान की फूट के ऊपर? क्या राजस्थान के अंदर आला कमान को ये महसूस नहीं हुआ कि आप तेलंगाना में सरकार बना रहे हो, छत्तीसगढ़ में राजस्थान सरकार चली गई है कांग्रेस की, राजस्थान में सरकार चली गई है, एमपी में आप सरकार नहीं बना पाए हो? मैं पूछना चाहता हूँ क्या कारण थे जो राजस्थान में आप सरकार रिपीट नहीं कर पाए? माननीय अशोक गहलोत साहब राजस्थान सरकार के मुखिया थे, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बहुत अच्छी योजनाएँ लागू की राजस्थान की जनता के लिए। जिस तरह से चिरंजीवी योजना लागू की, जिस तरह से उन्होंने खाद्य सुरक्षा के अंदर हो, चाहे जो भी सरकार की तरफ से बिजली बिल हाफ हो, चाहे किसानों के लिए बिजली बिल 2000 यूनिट तक माफ़ हो,
सालाना, जिस तरह की ऐसी लोकप्रिय योजनाओं के होने के बाद भी उन्होंने 7 जो गारंटी दी, वो गारंटी राजस्थान की जनता ने नहीं मानी। इसके पीछे कहीं न कहीं हमारे नेताओं की फूट थी। जनता ने तो मतदान किया है, वोट प्रतिशत बहुत कम ज़्यादा आकलन नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से निरंकुशता के आधार पर लोगों से भेदभावपूर्ण रवैये से सत्ता पक्ष विपक्ष के साथ केंद्र में और देश के अंदर जिस प्रकार की दमनकारी नीति चला रही है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, घोर विरोध करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि ये तो समय है, कभी मनमोहन सिंह जी ने भी 10 साल राज किया था, और मनमोहन सिंह जी ने जिस प्रकार से राज किया था, हर घर तक मोटरसाइकिल पहुंच गई, हर घर तक मकान बन गया। ये प्रधानमंत्री आवास योजना भी 2011 की जनगणना के आधार पर ही हुआ है कि किनके कच्चे मकान हैं और किनके पक्के मकान हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ज़्यादा खुश नहीं हो। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में पुनरावृत्ति कांग्रेस की वापस होगी। अब रही 2024 की बात, तो कांग्रेस के नेताओं को भी मैं कहना चाहता हूं कि आंखें खोलो, दिमाग के बटन खोलो और अपना माइंड घुमाओ। सिर्फ अपनी मैं ही बनूं या मुझे ही बनना है या मेरा आदमी बने, इस चक्कर में मत पड़ो और राजस्थान के अंदर एक महती भूमिका निभाओ, संगठन को मजबूत करो। मतदाता क्यों आपसे छिटक गया, इसका कारण ढूंढो, सिर्फ छीटाकशी मत करो। जो लोग जिसको लोकप्रियता के आधार पर आकलन करते हैं और मानते हैं, चाहे जिस क्षेत्र में भी हो, चाहे ग्राम पंचायत स्तर से लेकर के विधानसभा स्तर तक हो, चाहे जिला स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर तक हो, हमें परिवर्तन करना होगा। और राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत के अंदर कांग्रेस को मजबूत करके 2024 के चुनाव में हमें जाना होगा। लेकिन इस तरह से हाथ पर हाथ धरे रहने से, बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। और जिस प्रकार से लोकसभा की कार्रवाई इन 2 दिनों में चली है, सत्ता पक्ष ने विपक्ष के सांसदों का जिस तरह से निलंबन किया है, मैं ज़्यादा नहीं